जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 सब्सक्रिप्शन के लिए सबको थैंक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में भी पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको क्यूबिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं या 3D डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इसको CCD भी बोलते हैं, CCD मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Continuous charge distribution. E for electric field intensity due to continuous charge distribution. ठीक है, तो पिछला क्लास हम बताए थे E इक्वल टू KQ/R² होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट केस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और DQ को बोलते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और DL जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को यदि हम डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? DQ डिवाइडेड बाई DL। तो DQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू DL। तो हम लोग जानते हैं सिंस E इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? 1/4πε0 Q/R²। और यदि इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो R कैप हो जाएगा, और ये R इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर R कैप। ठीक है, यदि इसको DE के फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है, E के फॉर्म में, तो E जो हो जाएगा यहाँ पर DE, चूँकि यदि Q रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E लेंगे, यदि DQ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE ले लेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं? DE इक्वल्स टू 1/4πε0 Q को क्या ले लेंगे? DQ/R², R कैप। और DQ के बदले में देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? लैम्डा DL। तो DQ के जगह पर इसको रख सकते हैं 1/4πε0 लैम्डा DL/R² यूनिट वेक्टर R कैप। तो DE हम लोग को कितना मिल गया? इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा DL/R² यूनिट वेक्टर R कैप। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, DE इंटीग्रेशन ऑफ DE 1/4πε0 to the whole length, integration taken over whole length L, lambda DL/R² into R cap। 1/4πε0 कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लेते हैं। ये कितना मिल गया? लैम्डा DL/R² into R cap। तो फाइनली हम लोग को जो E मिल रहा है, यहाँ DE है। ठीक है, DE का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन टू द होल लेंथ L, लैम्डा DL/R² यूनिट वेक्टर R कैप। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, तो इसको
इसको सिमिलरली हम लोग चेंज कर सकते हैं, लैम्डा के जगह सिग्मा, डी एल के जगह डी ए, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा डी एल हो गया। ठीक है, एरियल चार्ज के लिए क्या करेंगे, ई ए, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली E इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप, एंड E इक्वल्स टू 1/4πε0 भी रो डी भी आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको आगे हम फिर इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको हम लोग और क्या जानते हैं, 2D डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 2D डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, Q बाई ए जानते हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। ठीक है, तो E इक्वल्स टू, इसको हम एक बार दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 1/4πε0, इस तरह से लिखे थे हम लोग, L था लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप था। इसको हमको क्या करना है, लैम्डा डी एल के जगह ए रख देना है, मतलब इसको ऐसे मिटा देते हैं, सिग्मा डी ए, यहाँ एल है तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3D डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 3D डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और रो इक्वल्स टू
dq बाई डी वी, देयरफॉर dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो डी वी। ठीक है, तो E इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1/4πε0 रो डी वी भी आर स्क्वायर आर कैप। ये हम लोग का एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके ये तीनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एल के लिए लेंथ दे सकते हैं, एरिया, यहाँ ड्यू टू वॉल्यूम दे सकते हैं, और उसके पहले वाले में एल लिख सकते हैं। ठीक है, from principle of superposition, total electric field, total electric field is equal to sum of individual electric field। इसको टोटल भी बोल सकते हैं और नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करते हैं। Hence E नेट या टोटल, जो भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू एरियल चार्ज, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, तो E नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, EL 1/4πε0 L लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया एल के लिए, प्लस 1/4πε0 इंटीग्रेशन टू द होल एरिया ए सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, प्लस 1/4πε0 भी रो डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं कि हाइलाइटर तरह दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0, ये सब में कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं L लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर ए प्लस रो डी वी बाई आर स्क्वायर भी, और यहाँ पर आर कैप दे सकते हैं, आर कैप यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। ये हम लोग को मिल गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम लोग ऐड करते हैं, EL इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, then we get this result. Okay, clear है?
ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस चार्ज, continuous charge distribution we have finished. Electric field lines, electric field lines, इसको शॉर्ट में हम EFL भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इंट्रोड्यूस्ड बाई माइकल फैराडे। The concept of electric field line is introduced by माइकल फैराडे। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिसको शॉर्ट में EFL बोलते हैं, वो सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है, एंड सेपरेटेड बाय इक्वल लाइंस, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। फिर ये कर्व भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड, ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है, जैसे डाइवर्जिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लस क्यू के कारण यदि चार्ज यहाँ पर, यदि प्लस क्यू चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगा, ठीक है, और माइनस होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। Electric field line must be passing in a straight line, must be separated by unequal distances, and it must be of curved, converging as well as diverging. This is called the diverging, and this must be is the converging one, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट वी हैव टू एक्सपीरियंस्ड और वी हैव टू फेल्ट। इसको जब बस हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL is the pictorial representation, pictorial representation of behavior of electric field. It is the pictorial representation or graphical representation of that is electric field lines. Okay. इसमें क्या होता है, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, ठीक है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, जैसे ये हमारा हाथ जो है ये अलग अलग है, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दैट इज डाइवर्जिंग नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमर्जिंग फ्रॉम, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वी आर टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। EFL का मतलब समझ रहे होगे सब। EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इमर्जेज लाइन पॉजिटिव चार्ज से बिगिन होगा, मतलब इमर्ज होगा और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। नेगेटिव इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। सपोज करो यदि फिगर इस तरह का है, यदि ये तो डिफरेंट चार्जेज है, सेम चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होगा, तो क्या होगा? यदि मान लो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये तो पक्का है कि रिपल्सन होगा। ठीक है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं,
ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ